सर हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग देवाशीष सर। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कॉल किया था। हाँ सर, मैं आपको कॉल कर लूंगा वरना। गुड इवनिंग मिलन सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, भरत सर। कैसे हो सर? बस 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 बढ़िया सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। घर में कैद है, बाकी कुछ ही नहीं चल रहा है। तो भी हाँ, गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बस बस बढ़िया सर। शेयर मार्केट में इसके लिए टाइम पास हो रहा है। सर 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 आपने एक लॉकडाउन बात 3 आ रहा है, सुना है मैं दे रहा है लॉकडाउन 3। अब क्या क्या होता है, अब क्या आदत डाल लो आप सब लोग। आदत लॉकडाउन का सर मेरे को लगता है ये लॉकडाउन के पहले सब पूरा कंट्री अभी शेयर मार्केट में घुसेगा लगता है। अभी लेटेस्ट न्यूज लॉकडाउन 3 का आ रहा है। हाँ, पूरा कंट्री शेयर मार्केट में घुसेगा लगता है। पूरा कंट्री शेयर मार्केट में घुसेगा। अच्छा, मार्केट में और रेवेन्यू तो मार्केट वॉलेटाइल भी ज्यादा होगा ना, तो अच्छा ही है। और हम आगे रहेंगे। क्योंकि ये एक मार्केट है जो पूरा ऑनलाइन चल रहा है फर्स्ट क्लास, बाकी सबकी बैंड बजी पड़ी है और टाइम पास भी हो रहा है ना सर। हाँ, टाइम पास हो रहा है, सही बात है। ये एटलीस्ट तो आदमी बिजी
बिजी तो रहता है। हाँ, नहीं तो आदमी सर के ऐसे बाल नोच नोच के पागल हो जाएगा दिन भर घर पे बैठे बैठे। सतीश सर, आपने एक बात नोटिस की क्या लोगों की आवाज में? क्या सर? आज जो लोग सभी जो बात कर रहे हैं ना, उन लोगों की आवाज में मैंने एक बात ऑब्जर्व किया आज। हाँ हाँ। अपना जो आज ऑनलाइन सेशन जो है ना, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है सर। नहीं, वो इसके लिए लाइव सेशन होना जरूरी है, तो समझ में आता है सर। कंसेप्ट क्लियर हो जाते सर, बराबर। हाँ, कंसेप्ट जरा फास्ट क्लियर हो जाता है। હમણાં વચ્ચે બી હું આવવાની હતી ને પપ્પાએ રિજિસ્ટ્રેશન લઈ આવતી કે બધું બંધ રહેવાનું સાયલેન્ટ બંધ રહેતો ભલે થતું ચલો सतीश सर, सतीश सर, बोले ना सर। अरे थोड़ा बिटकॉइन भी लेके रखेंगे तो रात को भी टाइम पास है फिर। फिर तो 24 घंटा टाइम पास है फिर तो। ना संडे ना सैटरडे। मैं उसमें ट्रेड, कल सैटरडे संडे कुछ काम नहीं था तो मैं ऐसे ही टाइम पास पेपर ट्रेड चालू था मेरा उसमें। बहुत जबरदस्त सेल आया था, 6400 पे सेल दिया था मैंने। दिखाता हूँ आप लोगों को, 6400 समथिंग ऐसे ही कुछ लेवल पे सेल दिया था मैं। तो स्क्रीन शेयर करो। अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो 5 मिनट बाकी के भी लोग एक बार आ जाए, चालू करते हैं। સામાનમાં હવે એ તો એસેન્શિયલ્સ ચાલુ છે ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। आज कितने लोग लाइव सेशन में नहीं थे? हाथ हैंड रेज कर देना, जो जो लोग आज लाइव मार्केट में टोटल नहीं थे।
तो 10-12 लोग नहीं थे, बाकी के थे। तो देखिए सर, हमने बाकी के लोग, आर्यन जी आप आज नए आए हो शायद, आज आप पहला दिन है आपका। हाँ जी सर, फर्स्ट क्लास है। ओके, तो आज के दिन एडजस्ट कर लेना। यस सर। हाँ, आपका कल से फिर शेड्यूल एक फर्स्ट बैच से शुरू कर, कुछ एडजस्टमेंट करके वैसे शुरू करेंगे सर। ओके सर, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए हमने आज 2 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 वालों को एक ही स्ट्रेटजी दिया था 3 मिनट वाला, और ग्रुप 2 को दिया था 3 स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए दिया था। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक 3 मिनट और एक ब्लू कैंडल। तो तीनों का मिला के 100 भी मिलाएंगे तो 300 रुपीज हुआ। और बैंक निफ्टी 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटजी का बाय आने के बाद 200 रुपए और 500 रुपए का टारगेट दोनों अचीव हो गया। क्योंकि गैप डाउन था आज मार्केट, तो गैप डाउन में हम एक्चुअली 500 पॉइंट्स का टारगेट बुक करते हैं। ओके। तो 30,800 पे जो बाय आया था वो 31,300 के ऊपर हाई चला गया उसका। आज हाई था आज उसका 337 का हाई था, तो 500 550 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और उसमें कुछ दिन में एक ही ट्रेड और 500 रुपए का टारगेट आ गया, और बाकी के तीनों स्ट्रेटजी में 100 रुपए जमा करके 300 रुपए आया। तो आप सब लोगों ने बैक टेस्ट का मतलब ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाया क्या सब लोगों ने? आज के जो ट्रेड लिख के रखे क्या नहीं रखे आज आप लोगों ने? बनाया सर, बनाया सर। यस सर। किसने किसने नहीं लिखा है और किसने किसने लिखा है, मतलब किसने किसने सब आज का मेंटेन किया है शीट? सर नहीं किया शीट, अभी करता हूँ रात को। सर एक्सेल शीट बनाया, मेंटेन में क्या करते सर? सर शाम में मेंटेन करूंगा सर, बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं थी, नेट भी नहीं था सर। बाकी के जो लोगों ने बनाए हैं वो अपने अपने ग्रुप में एक्सेल शीट डाल दीजिए, ताकि वो लोग कॉपी कर लेंगे और 8 दिन क्या होने वाला है उनको समझ में आ जाएगा। मतलब आज पहला दिन था हमारा मिशन था 100 पॉइंट्स पर डे। तो आज हमने 300 और एक दूसरे इसमें 500 पॉइंट्स, ऐसे टोटल हमने पॉइंट्स कमाए हैं आज। ग्रुप 2 वाले ने 300 पॉइंट और ग्रुप 1 वालों ने 100 पॉइंट्स। हमें 100 पॉइंट्स हर दिन चाहिए। हर दिन मतलब हर दिन, अगर हर दिन हमने अगर पा लिया तो आप यकीन नहीं करोगे उतना पैसा आपका साल भर के बाद बनेगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले बाकी के लोग जो नहीं थे उनको तीनों स्ट्रेटजी के हिसाब से कहां बाढ़ आया था, कहां सेल आया था, ये रिवीजन कर लेते हैं ताकि उनका भी एक स्टडी हो जाएगा। ओके और गुड सर। तो सबसे पहले ब्लू कैंडल के हिसाब से देखते हैं। देखिए ये डिफॉल्ट सपोर्ट लाइन ऑटोमेटिक आ चुका है। स्विंग और स्विंग हाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ये जो लाइन है ये डिफॉल्ट आ चुका है 15 मिनट में। किसी को हाथ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है कि कैसे आती है वो। तो सपोर्ट पे जब कैंडल बनती है तो हम बाय करते हैं, और ब्लू कैंडल बनती है तो बाय करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्लू कैंडल बनती है तो हम सेल करते हैं। मगर हमने आज सपोर्ट के पास में सेल का भी सिग्नल लिया। क्यों लिया? क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर था। आज गैप डाउन खुला मतलब बहुत प्रेशर था।
ठीक है, तो ब्लू कैंडल यहाँ देखिए अभी ये देखिए ब्लू कैंडल यहां पर आया कितने बजे, 10:11 की इसमें टाइम पे आया। तो क्या करना है आप लोगों को पता है, हाई और लो मार्कआउट कर देना है। कर दिया हाई और लो मार्कआउट। हाई और लो मार्कआउट करने के बाद आपको क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्लिक कर दिया। देखिए स्ट्रेटजी ऐसा है कि ये जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वो दोनों लाइन के नीचे में, दोनों लाइन के मतलब एक लाइन ऊपर की लाइन के ऊपर क्लोज देना चाहिए और नीचे के लाइन के नीचे में क्लोज देना चाहिए, और जो कैंडल क्लोज है उसका हाई या उसका लो तोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो हमारा लाइन है ब्लैक कलर का हमने मार्कआउट किया है 15 मिनट में, तो ये यहां पर क्लोज हो गया, ये यहां पर क्लोज हो गया और उस कैंडल का लो भी तोड़ दिया। यहां पर देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये लो तोड़ दिया, अगली ही कैंडल ने तोड़ दिया और यहां से हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट हो गया हमारा। तो ये स्ट्रेटजी से हमारा 100 पॉइंट मिशन 100 पॉइंट्स अचीव हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के हिसाब से 3 मिनट में जाना है। देखिए 15 मिनट के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। ये ऐसे देखिए ड्रॉ कर लिया मैंने। ड्रॉ करने के बाद 3 मिनट में जाना है। 3 मिनट में जाने के बाद क्या करना है, हेकिनाशी का चार्ट लगाना है। देखिए तो ये सपोर्ट एरिया में हम बाय करते हैं, सपोर्ट एरिया में हम बाय करते हैं। तो कैसे बाय करते हैं, मगर कि एक हेकिनाशी कैंडल आना चाहिए और उस कैंडल का हाई भी तोड़ना चाहिए। देखिए तो यहां पर पहला ग्रीन कैंडल आया और इस कैंडल का हाई तोड़ दिया, 30,560 में बाय हुआ और मार्केट कंटिन्यू वहां से टोटल ऊपर ही चला गया। मगर हमें सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। हमारा 100 पॉइंट्स मिल गया, हमारा काम हो गया। 100 पॉइंट्स मीन्स 2,500 रुपए होता है पर डे। जो लोगों के पास 4-4 लॉट मारने का ताकत है तो आज उन्होंने 10,000 रुपए कमा लिया, समझ लो, ऐसी बात है। तो ये स्ट्रेटजी से भी हमारा टारगेट अचीव हो गया 100 पॉइंट का। अभी 3 मिनट की स्ट्रेटजी से देखते हैं कि क्या आया था। देखिए ये 3 मिनट वाला स्ट्रेटजी है हमारा, प्रीवियस डे के नीचे में ट्रेड कर रहा था आज, बरोबर। तो प्रीवियस डेज के डे के नीचे रहेगा तो हम क्या करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि 200 के ये जो भी लेवल के पास टच है तो इसके नीचे चला गया तो हमें क्या कर, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे चला गया उसको टच करे, हमें आज बाय का ही सिग्नल लेना था। ठीक है, तो देखिए हमने जब बाय का सिग्नल लिया तब क्यों लिया था, ये देखिए यहां पर 3 कैंडल बाय का सिग्नल आया था, ये वाला एक, ये 2 और ये 3, और इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय कर लिया और उसके बाद में हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो इसके नीचे में लगाया था। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ने 500 पॉइंट्स का रैली दे दिया।
पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर चला गया, तो 500 पॉइंट्स का रैली मिल गया। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वापस एक बाय का कॉल आया था। देखिए यहाँ पर कैसे बाय का कॉल आया था वो बताता हूँ, स्त्री को पहचानने वाला होना चाहिए। ये देखिए हमारा स्ट्रेटजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, पता है आप लोगों को, मैंने सिखाया है। ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट जब ये ऐसे बना के सपोर्ट बना के जब ये ऊपर जाता है ऐसे, तो ये लेवल पे हम बाय करते हैं। तो क्या टेक्निक है बाय करने का, बोलिए सब लोग, क्या टेक्निक है बाय करने का? हेकिनासी कैंडल बनेगा ग्रीन और उसके हाई के ऊपर बाय करना है। हाँ यस सर, वही ग्रीन कैंडल का बरोबर। तो चलो मैं यहाँ पर हेकिनासी कैंडल लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया यहाँ पर ये लेवल में, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया एक, और इस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दिया और मार्केट वहां से ऊपर चला गया। तो इसमें भी हमें 100 पॉइंट्स मिल गया। अगर देखा जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से 200, ब्लू कैंडल के हिसाब से 100 और 3 मिनट वाली स्ट्रैटेजी से 500। तो अच्छा खासा हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुआ है। देखिए ये स्ट्रेटेजी का खाली स्टार्टिंग का नहीं समझा आप जो बोला हो, ये थर्ड स्ट्रेटेजी। सर आपको अभी सिखाया नहीं है ना सर, तो आप टेंशन मत लीजिए, जब सिखाया होगा ना सर तो आपको आ जाएगा सर। आपको सिखाया है ओनली बैंक निफ्टी 3 मिनट स्ट्रैटेजी, तो आप 3 मिनट वाली स्ट्रैटेजी पे ही फोकस कीजिए, बाकी की चीजों पे अभी ध्यान मत दीजिए। आप नहीं, बताने को कुछ नहीं है, मगर क्या है आपको जंबलिंग हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए सर। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन ऐसा सपोर्ट था, ये वाला फंडा सर। बाकी के लोग देखिए जो जिनका हो चुका है, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके जब ये यहां से ऐसा टर्न हुआ, देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ये कैंडल ग्रीन, और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक और मार्केट दे धड़ाम ऊपर। तो आप ये यहाँ पर बाय कर लिए हो, जब आप बाय करोगे, लाइव ट्रेडिंग करोगे और ये चीज आपको पता होगी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपने आज 300 पॉइंट बढ़ गया, मतलब एक लॉट के हिसाब से 7,500 कमा लिया। चार लॉट रहेगा 100 क्वांटिटी, तो 30,000 रुपए आज के एक ही दिन में मिल गया। तो दिन का 50,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको यकीन हुआ कि हर दिन 50,000 भी कमाया जा सकता है करके? जी सर, जी सर। यस सर। बाकी के लोग यकीन हुआ? यस सर, यस सर, यस सर। उस दिन मैंने बोला था कि आपको मैं 50,000 दिन का कमाने का ये बताओ, मतलब करवा दूंगा, तब आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है पॉसिबल, मगर अब आपको लगेगा कि 100 पॉइंट्स भी मिला, या हर स्ट्रेटजी से 100 पॉइंट्स भी मिला, तो भी 100 क्वांटिटी के हिसाब से 300 पॉइंट्स मतलब 30,000 रुपए हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर डे 30,000 रुपए 50,000 कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक रास्ता होता है। क्या रास्ता है? कि हर दिन पहले 2-4 महीने तक एक एक लॉट पे ट्रेड कीजिए, पैसा जमा कीजिए, जैसे जैसे एक एक महीने में पैसा जमा हो जाएगा दूसरा लॉट बढ़ाते जाइए। तो 4 महीने 6 महीने के अंदर में आपका 200 क्वांटिटी भी हो गया और दिन का 300 पॉइंट्स भी मिला या 200 पॉइंट्स भी मिला, तो भी 40,000 रुपए आपका दिन का प्रॉफिट होगा। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा।
आप बोलोगे सर मुझे कल से ही चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, और हो जाएगा। डोंट वरी, सिर्फ आपके खुद के ऊपर भरोसा रखिए आप सब लोग। खुद के ऊपर का भरोसा तो टूटने मत देना, एक आधा लॉस हो गया तो, क्योंकि क्या हो जाता है, एक आधा लॉस हो गया तो हमें ना ट्रेड बराबर ले नहीं पाते हैं। माइंड का गेम है ये, माइंड का गेम है। एक ट्रेड अगर गलत हो गया, एक ट्रेड अगर रॉन्ग हो गया, तो आदमी ट्रेडर क्या करता है, अगले बाकी के भी ट्रेड फिर लॉस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्या है ना, माइंड का कंट्रोल खो देता है, माइंड कंट्रोल उसका चला जाता है। इसके लिए माइंड को स्टेबल रखना है आप लोगों को। तो देखा आज हमने कितना माइंड को स्टेबल रख के ट्रेड करके कितना पैसा कमा लिया, कितना पॉइंट कमा लिया। कमाया कि नहीं कमाया सब लोगों ने आज? कमाया सर, पेपर ट्रेड पे हाँ कमाया। जी सर। यस सर। हाँ, पेपर ट्रेड भी माइंड कितना स्टेबल था सर आज। इतने मिलता बहुत, हम अपुरुष इतना मार्केट ऊपर नीचे था, हम वेट कर रहे थे, हम देख रहे थे शिकार कब मिलता है, और ऐसा ट्रेड किया हमने। हाँ, तो माइंड स्टेबल था, इसके लिए हमने पैसा अच्छी तरीके से कमा लिया। मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, कुछ भी हो, हमें फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं सर। अच्छा सर, आज हम लोगों ने ना मेथड्स को फॉलो किया। पहले हम लोग क्या मेथड पता तो था लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो वही अभी देखो, आप पहले तो हमने सीखा है, तो अभी मैं तरीका बताया है ना सर कि किस Right. तरीके से मेथड को फॉलो करना। यस तो 8 दिन आप सब लोग परफेक्ट हो जाओगे, तो देखने का काम नहीं है फिर। राइट। फिर अगले मंडे से हम लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ओके। करना तो हम आज से भी शुरू कर सकते थे, मगर क्या है, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सर, अंधाधुंधी होता था, ये समझ के किया तो कभी भी अच्छा है। हाँ, ऐसा छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाती है इसमें। हेलो, हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें सर एक्सपीरियंस से भी आती है। जैसे आपने बोला था ना कि आज इतना गिरा है, तो पहले 1-2 सिग्नल नहीं लेना है, तुरंत नहीं जाएगा ऊपर, थोड़ा वेट करना चाहिए 1-2 बार का। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से भी आती है सर। हाँ सर, वो तो आएगा ना सर, एक्सपीरियंस, और बताने वाला भी चाहिए ना सर। हाँ, एक्सपीरियंस होता है मगर कोई बताता नहीं है ना सर। लोगों को लगता है कि मेरा स्ट्रेटजी चला जाएगा, मैं कोई यूज कर लेगा, कि मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता है, कोई कुछ ऊपर लेके नहीं जाएगा। सब यहीं पर रहने वाले हैं, और ऊपर में सिर्फ क्या कुछ नहीं जाने वाला है, साथ में कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। सर एक डाउट था। बोलिए ना सर। सर ये नॉर्मल कैंडल में 3 मिनट कैंडल का जो सिग्नल था वो पहले ही आ चुका था जब ये वीवैप को क्रॉस किया था नॉर्मल कैंडल में, तो वो नहीं सर, मलिक सर, वो क्यों नहीं आया था वो बताता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन सही है। देखो, वीवैप के ऊपर क्लोज हो चुका था यहाँ पर ही। देखिए, यही तो डिफरेंस है। इसी के लिए तो हमें प्रैक्टिस लाइव सेशन करना है सर। आपने क्या किया मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या गलती किया होगा। अगर आप ऐसा देखिए, आपने क्या किया होगा, ये कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हो गई, बरोबर। हाँ, मगर 3 कैंडल ग्रीन था क्या यहाँ पर? नहीं था वाले सर, उसके आगे वाले जो हाँ, क्या कंटिन्यू कैंडल होना चाहिए सर। देखिए, ये इसका हाई तोड़ा क्या दूसरी कैंडल ने? नहीं। फिर ये कंटिन्यू वाला कैंडल हुआ क्या? लेकिन सर पहले का हाई 4th कैंडल ने तोड़ा है, तो वो हम लोग बाय नहीं कर सकते। नहीं सर, 4th कैंडल ने भी, कोई कैंडल ने तोड़ा नहीं है, क्योंकि 3 कैंडल कंटिन्यू फॉर्मेशन में बना ही नहीं है। ये लेवल में कंटिन्यू फॉर्मेशन बना ही नहीं। देखिए, गौर से देखिए आप यहाँ पर, ये एक कैंडल बना, उसकी कैंडल के आगे में तो हाई तोड़ा ही नहीं, तो ये दोनों कैंडल तो चली गई। फिर ये कैंडल पहली कैंडल बनी, इसका हाई तोड़ दिया, तो ये दूसरी कैंडल बन गई। तो तीसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर बननी चाहिए थी, तो इसके ऊपर हम बाय करते, मगर ये बना ही नहीं, तो ये सेटअप हम लेंगे नहीं। यस, मतलब वो पहले 2 इग्नोर करने थे। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, क्या देखिए, यहाँ पर भी क्लोज हुआ,
ये कैंडल और ये कैंडल, दो कैंडल क्लोज हो गए, मगर तीसरी कैंडल ग्रीन थी ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 3 कैंडल बनाया है यहाँ पर, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पर आपको। ये 3 कैंडल बनाया और ये तीनों कैंडल का वीवैप के ऊपर भी है और ये तीनों कैंडल का हाई भी तोड़ चुका है, तो यहाँ हमने बाय कर लिया और ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिया। और हमारा टारगेट अचीव हो गया। हाँ सर, ऋषिकेश सर, बागेल सर, आपका क्या सवाल है? फ्लोरा सर बताइए, आपका क्या सवाल है सर? ऋषिकेश, हाँ बोलिए सर। बागेल सर? नहीं सर, वो पहले आज का अटेंड नहीं किया था, वही उसके लिए हाथ रेस किया था मैंने। अभी क्लियर है, आपने जो बता बोला था दिया। हाथ रेस करने को इसलिए किया था सर। देखिए मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, हाँ 6 घंटे का रिकॉर्डिंग है, तो 6 घंटा दिखना का जरूरी नहीं है। जहां जहां ये सिग्नल आया है, जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसको देख लीजिए। ओके सर। एफेक्ट वो 4 होता है ना क्या, फास्ट फॉरवर्ड 4, वो स्पीड पे जाके देख लीजिए। और जहां पर ये स्ट्रेटजी का टाइम आया है वहां पर थोड़ा स्लो करके देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे ट्रेड किया गया है। जरूर सर, ओके। ताकि क्या है ना, आपका रिवाइंड और प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा उस चीज में। ओके सर। हाँ ऋषिकेश सर बोलिए, आपका क्या सवाल है सर? नहीं सर, मैंने भी हाथ उसके लिए ऊंचा किया था, आपने जो बोला था वो हाथ ऊंचा करने के लिए। तो आप लोग मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, तो फास्ट फॉरवर्ड करके एक आधे घंटे में देखना हो जाएगा। ओके तो सर। जो टाइम पे देखिए 1:15 बजे ये सिग्नल आया है बरोबर, तो 1:15 बजे के पास थोड़ा 5 मिनट पहले से फॉरवर्ड करके आप उसको देख, मतलब स्टॉप करके, मतलब स्लो स्पीड में देख लीजिए कि हमने क्यों ये सौदा लिया है, क्या रीजन था इसका, वो देख लीजिए। उसके बाद 15 मिनट वाले स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहाँ सेल आया था, देखिए यहाँ पर सेल आया था, यहाँ पर सेल आया था कहाँ? 10 बजे 10:45। हाँ 10:45। तो 10:45 के पहले 5 मिनट थोड़ा स्लो कर दीजिए और 10-15 मिनट टारगेट अचीव होने तक स्लो मोशन में उसको देख लीजिए कि क्या रीजन था वहां लेने का। तो आपको है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, कैसे हम 3 मिनट्स में जाकर उसकी राह देखे हमने और उसके नीचे में क्लोज हुआ वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे में, फिर हमने सेल किया। 100 पॉइंट कैसे अचीव हुआ, वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, देखना है नहीं देखना है वो आपका मर्जी है, मगर देखोगे तो आपका कैसा है ना कंसेप्ट है ना और जल्दी क्लियर हो जाएगा। यस सर। जहां 5 दिन लगने वाले हैं वो 2 दिन में काम बन जाएगा। और सर जी वो भी बताइए ना कि वो रेड और ब्लू लाइन आपने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो कैसे लाया था? वो इंडिकेटर कौन सा रखने का सर जी, वो जरा प्लीज एक बार बता। हाँ सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लाइन। हाँ। When 2 blue candles, which to consider? फर्स्ट वाला कंसीडर करना है। देखिए सर यहाँ पर ये वाला जो आर्यन जी आप भी देख लीजिए थोड़ा, आर्यन जी आप भी देख लीजिए यहाँ पर कैसे लगाना है। ये वाला एफएक्स करके है, ये इंडिकेटर है, ये एफएक्स करके यहाँ पर मतलब यहाँ इंडिकेटर है, इसको क्लिक करना है। एफएक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर स्विंग टाइप किया, ठीक है। ऋषिकेश सर ध्यान दीजिए, आपका ही सवाल था ना? हाँ सर मैं ध्यान दे रहा हूँ। हाँ सर, बाकी के भी लोग ध्यान दीजिए। बार बार है ना, आप लोगों को यही पता नहीं चलेगा कि स्विंग और सपोर्ट कैसे लगाना है, तो आप सेटअप करके ट्रेड कैसे करोगे। तो बाकी के जो लोग हैं 55 लोग जो है वो भी ध्यान दीजिए कि स्विंग आया और स्विंग लो कैसे लगाना है। ये यहाँ पर आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है,
इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद ऐसा बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करना है स्विंग। स्विंग टाइप करने के बाद में ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर स्विंग हाई, लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पैटर्न स्मार्ट वाला ये आ जाएगा। इसे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद 15 मिनट में उसको देखना है। तो उसकी स्ट्रैटेजी में जाना है आपको। यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे तो ये सेटिंग ओपन कर देगा, ये ऐसी वाली। तो इनपुट्स में जाकर आपको टाइप करना है 25-25 और ओके कर देना है। ओके सर। आपका ये डिफॉल्ट 15 मिनट का स्विंग और लो आ जाएगा। और उसे आपको एक्सटेंड कर लेना है। ये ब्लैक लाइन मार के एक्सटेंड कर दीजिए। ब्लैक लाइन उस पर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसी ड्रॉ कर दिया। और ये स्विंग का इंडिकेटर आप उसको छुपा दे सकते हो तो क्लियर दिखेगा चार्ट। स्विंग ऐसा रहेगा तो ये सपोर्ट प्रॉपर दिखेगा नहीं, तो उसके बाद में उसको हाइड कर देना, तो ऐसा दिखेगा आपको। आया ध्यान में सर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। सर फिर से ऑन कीजिए स्विंग हाई या लो को सर। सर स्विंग हाई या लो को थोड़ा ऑन कीजिए फिर से। हाँ किया सर, बोलिए। अभी अपने नीचे का ब्लैक लाइन समझ में आया, और ऊपर का ब्लैक लाइन कैसा है सर? नहीं, मैं वो दिखने के लिए आपको ये ऐसे ड्रॉ किया मैं। अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा का ड्रॉ कर दिया। कभी भी हमको लाइन पे ज्यादा नहीं जाना है, हमको क्या जोन ड्रॉ करना है ना सर। जोन ड्रॉ करना, यू आर राइट सर। हाँ, जोन ड्रॉ करना है ना। हाँ, जोन ड्रॉ करना है सर एक्चुअली सर। हाँ, अब देखिए 15 मिनट के बाद सर 3 मिनट में फिर ये करना है ना सर? फिर 15 मिनट का लाइन ड्रॉ करने के बाद 3 मिनट का। हाँ सर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हेकिनाशी लगा के ट्रेड करना है। ओके। अभी ब्लू कैंडल का भी सेटिंग देख लीजिए। देखो यहाँ पर उमेश सर ने दिया हुआ है, क्लिक ऑन इंडिकेटर, सर्च स्विंग हाई एंड लो, रेजिस्टेंस बाय पैटर्न स्मार्ट, गो टू सेटिंग और इंडिकेटर, सेट इनपुट 25-25। देखिए सर, आप यहाँ पर इंडिकेटर किसका सवाल था? ये संतोष नार्वेकर सर, प्लीज शो ब्लू कैंडल सेटिंग वंस। संतोष सर देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पर ये इंडिकेटर पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्विंग टाइप करना है। स्विंग टाइप करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर स्विंग चार्ट दिखाई देगा, ये वाला रिकार्डो सैंटोस 721 स्विंग चार्ट V0 रिकार्डो सैंटोस, इस पे क्लिक कर देना है सर। क्लिक करने के बाद उसके बाद इंडिकेटर आ जाएगा चार्ट में। चार्ट में इंडिकेटर आने के बाद वो सेटिंग में जाना है आपको, और ये सब सारी चीजें सेटिंग में जाकर आपको क्या करना है, ये अनटिक कर देना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब अनटिक कर देना है, और ये वाला ही टिक रहने देना है, और ओके कर देना है। आया समझ में सर? संतोष सर समझ में आया? नार्वेकर सर समझ में आया आप लोग? आपको सर जरा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। सर वो इंडिकेटर का एक बार फिर से दिखाना, वो 3-4 है रिकार्डो के ना। दिखाता हूँ सर, दिखाता हूँ, एक मिनट। आप लोग इंडिकेटर पे 10 बार बता दिया मैंने, सब लोग इंडिकेटर पे कैसे लगाना है उसी पे फंसे हुए हैं, तो ट्रेडिंग कब करोगे आप लोग?
देखिए यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करना है। अभी मैं लास्ट बार बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग का आपके पास है और वो हर वीडियो में कैसे लगाना है सब लोगों को पता है। अगर इंडिकेटर ही हम हर रोज डिस्कशन करेंगे तो स्टडी कब करेंगे। यहां पर इंडिकेटर में जाना है, स्विंग टाइप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर देखिए, यहां पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाला स्विंग चार्ट्स V0, ये वाला स्विंग चार्ट्स V0 रिकार्डो सैंटोस। आप ये क्यों नहीं लिख लेते? आप प्रिंट स्क्रीन लेते क्यों नहीं हो आप लोग? ले लीजिए प्रिंट स्क्रीन सब लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहां पर देखिए, अब सेटिंग में भी कैसे जाने का है वो भी देख लीजिए। अब मुझे लगता है मेरा पागल होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इतना नॉइज होता है। अनम्यूट कितनी बार बोलूं मैं खुद बोल बोल के थक गया अभी कि बात होने के बाद अनम्यूट कर दीजिए। आप सब लोग समझदार हैं, आप बाकी के लोगों को तकलीफ होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। मैं जो जो बता रहा हूँ वो प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। ये सेटिंग रखना है आपको। यहाँ पर देखिए, ये अनटिक है, ये भी अनटिक करना है, अनटिक करना है, अनटिक, ये भी अनटिक, ये भी, सिर्फ ये रहने देना है आपको और बाकी के सब अनटिक कर देना है। ठीक है, तो अब आया समझ में सब ब्लू कैंडल का और सब कैंडल का कैसे मतलब सेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ sir authorize some person to handle this. He will mute person who is disturbing. तो को होस्ट बताइए, किसे बनाऊं को होस्ट? कोई सामने आइए और बोलिए कि मुझे को होस्ट बनाइए, तो मैं उसे को होस्ट बना देता हूं। चलो मैं 2-4 लोगों को होस्ट बना देता हूं, मतलब एक ही बनेगा शायद। किसे बनाओ बोलिए आप। परब सर, योगेश भोसले सर, आपको बनाऊं को होस्ट बनाऊं? अनम्यूट किया है आपको? हाँ कर दो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
ठीक है, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है सर, तो आप ये डिपार्टमेंट संभाल लीजिए आप, नॉइज वाला। ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे, आज से शुरू करेंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है चार्ट पैटर्न्स। ये क्यों जरूरी है? चार्ट पैटर्न्स क्यों जरूरी है वो बताता हूं आप लोगों को। पहले देखो, पहले चार्ट पैटर्न के बारे में सीखने से पहले कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करके मतलब करता हूं, ताकि आपको क्या चीजें थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूं थोड़ी देर में। 1 मिनट दीजिए। देखिए आप, ये आज का डेली इंट्राडे का डेली का चार्ट है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये देखिए, ये ऐसा बना और ये ऐसा बना। आपको 2-2 लाइन ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल। क्या हो गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल क्या करता है? ट्रायंगल पे ट्रेड कैसे किया जाता है? तो ट्रायंगल पे ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा ट्रायंगल बनाएगा। 1 मिनट, ये ट्रायंगल बनाया सपोज, तो ये ट्रायंगल का जो ऊपर का साइड का ये जो ये है, ये इसके ऊपर गया, ये लाइन के, ये जो लाइन है ये वाली, ये दोनों जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर अगर मार्केट गया, इसे ब्रेकआउट कर कहा जाता है यहां पर। तो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, और नीचे का ब्रेकआउट करेगा तो सीधा नीचे नीचे चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ट्रायंगल कन्वर्ट्स इनटू पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रायंगल पैरेलल चैनल में कन्वर्ट होता है ब्रेकआउट देने के बाद। तो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले ये यहां पर ब्रेकआउट देगा, यहां पर ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर की लाइन ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे की लाइन ब्रेकआउट करेगा तो नीचे जाएगा। अब कितना तक ऊपर जाएगा और कितना तक नीचे आएगा? तो ये जो ट्रायंगल का जो पहले हाई का और जो लो का डिस्टेंस होता है, इतना डिस्टेंस वो ये ब्रेकआउट और ये सपोर्ट से वो जाता है। तो देखिए यहां पर ये जो ट्रायंगल है, ये इसका हाई का डिस्टेंस है और ये लो का डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस हुआ? ये यहां से यहां तक ये इतना डिस्टेंस हुआ। कितना डिस्टेंस हुआ मेजरमेंट कर लेते हैं इसका, देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक तो 400 रुपए बढ़ा है यहां पर। तो 400 रुपए बढ़ा है, मतलब ये ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है वो 400 रुपए है। तो इसका मतलब ब्रेकआउट होने के बाद ये 400 रुपए जाएगा। देख लीजिए, तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने तो ये लेवल पे मार्केट आ गया, ये लेवल पे। तो डॉट ये जो जितना लेंथ था ये वाला, उतना डिस्टेंस यहां पर आ गया। देख लीजिए यहां पर, देखो यहां पर ये इतना डिस्टेंस है। तो ये इतना डिस्टेंस ये हाई के ऊपर में तोड़ेगा तो डॉट आ जाएगा। तो देखिए यहां पर
ये वाला हाई बनाया है ये, तो डॉट जितना इसका डिस्टेंस था उतना डॉट डिस्टेंस यहाँ पर ये पैटर्न के हिसाब से आ गया। उसके बाद में ऊपर भी गया, वो बात की बात। आपको ये ट्रेडिंग ये पैटर्न से समझ में आ गया, बाय आया, आपने 400 पॉइंट लिया, आपका काम बन गया, काम हो गया। तो ये हो गया टारगेट। या दूसरा चीज, ये पैरेलल चैनल भी बनाता है। पैरेलल चैनल बनाता है तो देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इसे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ता चला गया और ये चैनल में आपको मिल गया यहाँ पर टारगेट। ये देखिए यहाँ पर पहली बार भी मिला और दूसरी बार भी मिला। ये वाला इससे टच किया ये चैनल को और ये चैनल को भी टच कर दिया, तो दोनों टाइम पे टारगेट मिल चुका है। तो ये कहा जाता है इस तरीके से ट्रायंगल होता है। तो देखिए दो टाइप के कैंडल्स मतलब पैटर्न्स होते हैं। क्या क्या पैटर्न्स होते हैं वो दिखाता हूं अभी आपको। एक मिनट सर, फाइल ओपन कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है क्या? तो देखिए टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, तो मेन दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं। दो टाइप्स के पैटर्न मतलब पैटर्न्स ऐसे बहुत है, मगर उसकी कैटेगरी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन मतलब और ये रिवर्सल का मतलब क्या? एक मिनट सर, देखिए अब यहां पर कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या और रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, बुलिश मार्केट चल रहा है और बुलिश मार्केट में कोई अगर चार्ट पैटर्न बना रहा है, जैसा फ्लैग हो गया, ट्रायंगल्स हो गए, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, तो जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट में कंटिन्यू फॉर्मेशन में फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग, दूसरा बियरिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग, उसके बाद में ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी दो चार टाइप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये कंटिन्यूएशन वाले चार्ट पैटर्न्स हो गए। मतलब ये जो पैटर्न्स है ये मार्केट के डायरेक्शन के साथ में बनते जाते हैं। और दूसरा होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, रिवर्सल, रिवर्सल मतलब क्या है? जैसा हेड एंड शोल्डर हो गया,
ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये एक शोल्डर, इसे डब्ल्यू भी कहा जाता है, एम भी कहा जाता है, डबल बॉटम भी कहा जाता है। देखिए रिवर्सल के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये डाउन साइड खत्म एंड होता है तो ये डबल बॉटम बनाता है, और अब मार्केट बुलिश मार्केट बियरिश होना शुरू करता है तो डबल मतलब यम पैटर्न भी कहा जाता है, इसे डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है, और ये यम पैटर्न को डबल टॉप भी कहा जाता है, और ये डब्ल्यू पैटर्न को डबल बॉटम भी कहा जाता है। डबल बॉटम और ये डबल टॉप, इसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। हेड एंड शोल्डर भी आपने देखा होगा, नहीं हेड एंड शोल्डर ऐसे होता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देगा तो ये तोड़ देता है, तो ये रिवर्सल पैटर्न्स हो गए। इसके लिए मार्केट में दो टाइप का पैटर्न्स है, कौन सा कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। तो उसमें भी दो टाइप के पैटर्न्स है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ये वाला, और बियरिश कंटिन्यूएशन। मतलब दो कैटेगरी है चार्ट पैटर्न्स की, कंटिन्यू वाली और एक रिवर्सल वाली, और वो दोनों में भी दो है, बुलिश वाला और बियरिश वाला। देखिए यहां पर तो ट्रायंगल्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, असेंडिंग ट्रायंगल्स, हम देखते हैं अभी ट्रायंगल्स। पहला टॉपिक रहेगा हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड करना है, ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड करना है हम वो देखेंगे। तो ट्रायंगल्स तीन टाइप का ट्रायंगल्स होता है। प्रिंट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ट्रायंगल्स के कितने टाइप है? तीन टाइप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। प्रिंट स्क्रीन लिया? लिया या नहीं प्रिंट स्क्रीन? हाँ देखो, उमेश सर ने इंडिकेटर का सेटिंग अपने अपने ग्रुप में, मैं सब ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूं। उमेश सर ने सब ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर देता हूं ये सेटिंग। क्या देख रहा था मैं, क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स का मतलब ट्रायंगल्स के टाइप देख रहे हैं हम। ट्रायंगल्स, ठीक है, तो तीन टाइप के ट्रायंगल्स हैं। होप आपने सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, मतलब प्रिंट स्क्रीन ले लिया होगा। तो पहला टाइप है, हम आज पहला टाइप देखेंगे।
सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखेंगे हम। सिमेट्री आपने पढ़ा होगा, सिमेट्री करके, सिमेट्रिकल, सिमेट्री देखो, इक्वल डिस्टेंस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स मतलब क्या है, एक प्रोपोर्शन में सिमेट्रिकल वेव बनाता है। ऐसे देखिए, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में वेव बनाता है। फिर वो कोई भी ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, बुलिश मार्केट में हो या बियरिश मार्केट में हो, किसमें भी होने दीजिए। तो जब यहां पर ये इसका स्लांट ऐसा, मतलब निमुळता, मराठी में निमुळता बोलतात त्याला, एरो टाइप में, और हिंदी में नैरो रेंज जब बन जाएगा तो नैरो रेंज बनने के बाद में वो ब्रेकआउट देता है, वन साइड, किसी भी साइड में एक ब्रेकआउट देता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को अलर्ट रहना है, मगर एंट्री कहां करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। तो रिसेंट का ये जो हाई होता है ना, ये हाई के ऊपर बाय करना चाहिए। अभी सपोज ये मार्केट यहां आके खड़ा हुआ है यहां पर, अब ये पर्टिकुलर लेवल पता नहीं है, एक तो यहां से ऊपर जाएगा या एक तो यहां से नीचे जाएगा, ऐसे। तो बाय कब करना चाहिए आप लोगों को, आपको बाय करना चाहिए इस हाई के ऊपर में बाय करना चाहिए ऐसे, और इस लो के नीचे में सेल करना चाहिए, ठीक है। इस हाई के ऊपर बाय करना चाहिए और इस लो के नीचे में सेल करना चाहिए। सपोज बाय का कॉल आया, बाय का कॉल आया सपोज, अब ये उसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, बाय कॉल आ गया यहां पर, तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। तो रिसेंट का जो लो है, ये लो के नीचे में 5 रुपए 10 रुपए बफर रख के स्टॉप लॉस लगा देना पड़ेगा आपको, और ये हाई के ऊपर आपको बाय करना पड़ेगा। मगर कब हाई के ऊपर डायरेक्ट बाय नहीं करना है, क्लोज होने देना है एक कैंडल क्लोज, और उसका हाई भी ब्रेक करना चाहिए, एंड वेट फॉर हाई ब्रेक। आया समझ में। तो ये हो गया एंट्री का टेक्निक और स्टॉप लॉस का टेक्निक। अब टारगेट का टेक्निक बताता हूं। नहीं, इसमें सिंपल कैंडल लगाना है आप लोगों को, हेकीनाशी नहीं लगाना है, सिंपल कैंडल लगाना है। देखिए अभी सब लोगों को बता रहा हूं, सिंपल कैंडल का इस्तेमाल करना है। बार बार सवाल मत करना कि सर कौन सा कैंडल लगाना है, सिंपल कैंडल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी में हेकीनाशी का इस्तेमाल करना है, टेक्निक, बाय का टेक्निक के लिए या सेल के टेक्निक के लिए। ठीक है, तो बाय का समझ में आया आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आया बाय कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये तो समझ में आ गया। अभी टारगेट कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये हाई का और ये लो का, उसे आप एक बॉक्स, यहां पर बॉक्स दिखाई देता है, यहां पर ट्रेडिंग व्यू में ये बॉक्स का टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, उसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और फिर ये ड्रॉ करने वाले पे इसके उठा के यहां पर आप लगा दीजिए।
बॉटम से लगाइए, वो बेटर रहेगा। जो रिसेंट का लो है वहां से या हाई के ऊपर से आप जहां से ब्रेकआउट दे रहा है वहां से लगा सकते हो आप ऐसे। तो आपका ये जो डिस्टेंस रहता है वो आपका टारगेट होता है। ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये और ये हाई और लो का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा मैक्सिमम। मगर मेरे रिसर्च से हमेशा ट्रेडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल धोखा देता है। ये कभी कभार ये टारगेट पूरे बॉक्स को अचीव नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से 64%, ये जितना डिस्टेंस है, ये अगर 100 का डिस्टेंस है तो 64 रुपीज का टारगेट लगाइए। तो 64% इसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। 100% वो हमेशा नहीं टच करता है, मगर 64% हमेशा वो टच करता है। ये डिस्टेंस के 64% या 61% पकड़ लीजिए आप लोग, कंफ्यूज मत होना। 61% ब्रेकआउट के लेवल से टारगेट पकड़ के चलिए आप लोग। दूसरी चीज अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाता है पैरेलल चैनल में। जैसे कि ये दो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नीचे के साइड का ट्रायंगल, ये लाइन ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा, और ये ऊपर का, बरोबर। तो ये जो नीचे का लाइन जो है उसकी पैरेलल चैनल ये पॉइंट पे बन जाता है ऐसे। तो ये भी टारगेट होता है। तो यहां से वो, ये बॉटम से वो यहां के ऊपर को टच करके वापस यहां से गिर सकता है, ऐसे वापस गिर सकता है ये लेवल पे। आया समझ में? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल converts into पैरेलल चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, आया समझ में सब लोगों को? अनम्यूट करता हूं अभी। ओके सर, अच्छी तरह समझ में आ गया सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो आज का एग्जांपल दिखा देता हूं अभी। देखिए आज का एग्जांपल देखिए सब लोग। ठीक है, ये ऐसा बनाया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर बना के ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट ये लेवल के ऊपर बाय करना है, बरोबर। यहां से ऊपर बाय करना है। तो कितना डिस्टेंस अभी हो गया, ये एंट्री हो गया, ये लेवल के ऊपर में बाय करना है। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? ये लो के नीचे में स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट क्या रहेगा? तो ये बॉक्स का, ये ट्रायंगल का जो डिस्टेंस है उतना ये हाई से टारगेट रहेगा। तो देखिए यहां पर टारगेट अचीव हो गया।
और उसके बाद में मार्केट गिर गया। अब तीसरा चीज, पैरेलल चैनल कन्वर्ट होता है। देखिए अब यहां पर ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ करके मैं, देखिए यहां पर ये हो गया। तो दो दो लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। दो लाइन क्यों ड्रॉ करना है? जोन पता चलता है। कभी कभार ये ऐसा देखो, यहां देखो ये वाला बाहर निकल गया और वापस ऊपर चला गया, तो इसके लिए ऐसा ये जोन बना दो ऐसे। और फिर ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो नीचे वाला एक लाइन उठा लीजिए और इस पर ऐसा एक्सटेंड कर दीजिए, तो पैरेलल चैनल बन जाएगा ऐसे ऊपर के लिए। अगर ऊपर का ब्रेकआउट हो गया तो ऐसा ऊपर के लिए लगा दीजिए। अगर नीचे का हो गया तो फिर कैसे लगाना है आपको? ऐसे लगाना है, ऐसे नीचे से एक पैरेलल चैनल आ जाएगा। आया समझ में सब लोगों को? आया सर समझ में? क्या नीचे भी ब्रेकआउट दे सकता है सर? हाँ, तो नीचे का ब्रेकआउट दिया तो नीचे का टारगेट डिसाइड करना है ना सर। अभी देखिए, अब अगर दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में नीचे का लेवल तोड़ा तो क्या? तो ये नीचे का लेवल तोड़ दिया सपोज, तो ये लो के नीचे में आपको सेल करना है, ये हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। और टारगेट जो है ये और ये, इसका जो डिस्टेंस है वो वहां पर टारगेट ऐसा लगा देना है आपको। ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आया समझ में सब लोगों को? तो 54 लोग हैं, तो 52 आंसर आना चाहिए मुझे। जैसे ही बोला 53 आना चाहिए, एक बंदे ने छोड़ के चला गया। अब कौन था पता नहीं। सर एक डाउट था सर, ये पैटर्न तो समझ में आ जाते हैं, ब्रेकआउट समझ में आ जाता है, लेकिन जब ऑर्डर प्लेस करना है तो प्रॉब्लम हो जाता है ऑप्शन में। हम लोग ये पैटर्न वगैरह देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में कैसे ऑर्डर लगाना है वो जरा बताओ। ऑप्शन में आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हो पहले ही। जब ये लेवल तोड़ देगा ना, तब ऑप्शन का जो रेट पहले ही, जब आपको पता है कि ट्रायंगल बना चुका है, ओके, ट्रायंगल बना चुका है, तो ऊपर वाला कॉल भी उसी एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट आपके स्क्रीन पे लगा के रखिए। जैसे ही लो ब्रेक करता है तो वैसे ही उसको बाय कर लीजिए आप। सर अभी तो बताया ना सर, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है। तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है सर। कानड़े सर, ये जो यहां से अगर ब्रेकआउट दिया, अब देखो आज का क्या था, बाय का सिग्नल दिया था, मतलब सेल का दिया तो पूछ रहे हो क्या? तो यहां देखिए, सेल का सिग्नल यहां से ब्रेकआउट हो गया, समझ लो ये लेवल के नीचे में ब्रेकआउट हो गया। तो रिसेंट का जो हाई है ये वाला, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है आपको। आया क्या समझ में सर अभी? सर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? मतलब ऑप्शन हम लोग जब ये करते हैं कि हम लोगों को पैटर्न समझ में आ गया या फिर 3 मिनट कैंडल्स का सिग्नल भी मिला है,
तो तभी हम लोगों को जो ऑप्शन का कैंडल से उसके ऊपर यहाँ ये करना है। फ्यूचर के हिसाब से सर, फ्यूचर में अगर फ्यूचर ने ट्रायंगल ऐसा कुछ पैटर्न्स ब्रेक किया तो ऑप्शन का बाय कर लेना है, बाय का बटन दबा देना है, क्वांटिटी लगाना है वहां पर में 1 लॉट या 2 लॉट आपके हिसाब से और सबमिट कर देना है सर। तो उस तरीके से आपको बाय करना है सर। उसके लिए आप कैसे करते हो, मतलब 2 स्क्रीन यूज करते हो या फिर एक ही स्क्रीन पे ये पॉसिबल है, ऑप्शन और ये चार्ट एनालिसिस एंड ऑर्डर प्लेसिंग? सर मेरे पास 4-5 सेटअप है सर मेरे पास, बड़ा बड़ा, मतलब मैंने ऑफिस में भी और घर पे भी लगा के रखा है सर। 53 इंच का 4 टीवी है, उसी 4 टीवी पर मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है, घर पे भी और ऑफिस पे भी। तो मैं हर एंगल से मार्केट को देखता हूँ, माइक्रो लेवल से भी देखता हूँ और ब्रॉडर व्यू से भी देखता हूँ उसे। और एक पीसी अलग है ट्रेड करने के लिए। तो जैसे ही उसमें मुझे सेटअप दिखता है मैं पहले ही लगा के रख देता हूं, कॉल या पुट जो भी एट द मनी वाला है। तो जैसे ही जो मुझे दिखेगा मैं बटन प्रेस कर देता हूं बाय या सेल का, बस उतना ही करता हूं सर मैं। थैंक यू। हाँ हाँ सर, जरूर सब लोग करना सर, मजा आता है वो चीज में। तो बोलिए ना सर, आर्यन सर बोलिए ना सर। आर्यन सर बोलिए। सर ये जो लेवल अभी हम लोगों ने मार्क किया, तो यहाँ पे पहले कैंडल आएगी, उसके क्लोज होने का वेट करना है और फिर उसका जब वो लो तोड़ेगा अगला कैंडल, तब है ना यहाँ पे सेल? हाँ हाँ सर, हाँ सर, बरोबर, परफेक्ट। ओके, इस लेवल के तोड़ने पे सेल नहीं है? नहीं, लेवल तोड़ने के बाद में क्लोज होने दीजिए कैंडल और तोड़ने दीजिए आप, फिर उसका लो जब तोड़ेगा फिर सेल कर दीजिए। हाँ सर। ओके। और सर तोड़ने का मतलब देखो, कैसा कि उसको नहीं, नहीं, क्रॉस करे? देखो ये कैंडल है, सपोज ये कैंडल है, ये इसका हाई है और ये लो है, ठीक है। मैंने हाई और लो को मार्क आउट कर दिया। तो अगली कैंडल ने सपोज इसका लो ब्रेक करके नीचे में क्लोज दे दिया, ओके, ठीक है। क्लोज देने के बाद ये कैंडल का जो लो है ये लो तोड़ना चाहिए। ये एक तरीका हो गया। हाँ सर, राहुल सर आइए, कोरोना खत्म हो जाने के बाद में ऑफिस पे आ जाइए सर जरूर। तो क्लोज होने के बाद में भी ट्रेड कर सकते हो, मगर ये लेवल के बाद में ऑर्डर डाल के भी आप है ना पहले से ही ऑर्डर लगा सकते हो बाइंग का। ये ट्रायंगल पैटर्न में क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रायंगल जब तोड़ता है तो वन साइडेड मूवमेंट आ जाती है, तो वो इतना आपको चांस नहीं देगा। तो जैसे ही उसका हाई का ऊपर का है ना स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो आप लोग। ओके सर, मतलब लेवल तोड़ना मतलब उसको क्रॉस भी कर गया अगर, तो मतलब वो टूट गया? हाँ, हाई तोड़ दिया मतलब लेवल क्रॉस कर गया। ओके, वो चाहे अभी कैंडल अभी पूरी खत्म ना हुई हो तो चलेगा? हाँ, मगर ये सिर्फ सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इसके लिए, बाकी के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज होना चाहिए और हाई भी तोड़ना चाहिए। यस यस सर। वो फंडा अलग है, ये फंडा अलग है। ओके सर। ठीक है सर। तो क्लोज करें क्लास आज का। हेलो। यस सर, थैंक यू। चलेगा हेलो सर। बोला। हेलो सर, एक क्वेश्चन है लास्ट। हाँ सर, इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए इनके लिए, चार्ट पैटर्न के लिए? 3 मिनट, 10 मिनट? ऐसा कुछ नहीं है सर, जिसमें दिखा उधर घुस गए आप वहां पर, ऐसा काम है। ओके सर। 1 मिनट में दिखा, 3 मिनट में दिखा, 15 मिनट में दिखा, जो मिनट में दिखा उधर ट्रेड कर लो आप उसको। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। वो जो ट्रायंगल का जो डिस्टेंस होता है ना सर, बदानी सर, ट्रायंगल का जितना डिस्टेंस होता है उतना टारगेट रहता है।
जितना डिस्टेंस उतना उसका टारगेट, ये डिस्टेंस है इतना, तो ये टारगेट रहेगा, इतना जो डिस्टेंस है इतना टारगेट रहेगा आगे, ऐसा। हाँ ऋषिकेश सर, कल आज ये कल मैं बाकी का ट्रायंगल वाला सिखा दूंगा, उसके बाद में हम, अच्छा हुआ आपने आज अगर सवेरे बोल दिया होता सर अभी क्लास शुरू करने से पहले, भूपेश सर कितना ग्लास बूस्ट लगता है आपको रोज सर? अभी पता है, मैं तो कोई बूस्ट भी लेता नहीं हूं सर। क्या श्रीनिवास जी क्या बोल रहे हो, 5 क्या है शायद? श्रीनिवास जी क्या बोल रहे हो? हाँ 5 ग्लास कम हो गए। कितना ग्लास लगता है सर? ठीक है, तो कल हम पोजिशनल स्ट्रेटजी नहीं, ऋषिकेश सर कल अभी एक बार ये ट्रायंगल का 2 पैटर्न हो जाने दीजिए, तो एक पोजिशनल स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे, यहां मैं सिखाऊंगा सर आपको। लाइव क्लास रहेगा 10 बजे, 10 बजे शुरू होगा सर लाइव क्लास, 10 बजे लाइव सेशन कल 10 बजे रहेगा। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज कर देता हूं सर। एक क्वेश्चन रह गया है सुयोग सर का, क्या है देखने दीजिए। क्या भेजा है सुयोग सर आपने? दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज कर दूं? चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर।